बड़ा शानदार क्वेश्चन जिसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके सामने है। आपको अच्छा रहेगा डायग्राम भी, डायग्राम मैंने बोर्ड बना दिया। अच्छा रहेगा उसको पॉज करके बहुत बेहतर तरह पहले क्वेश्चन जान लें कि क्या है। हालांकि मैं बोर्ड में बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। एक बार पॉज करके खुद पढ़ें तो आपको क्या जबरदस्त क्वेश्चन है इसका आइडिया होगा। और फिर सॉल्यूशन भी इसका यहाँ पे शानदार होने जा रहा है। यस मेरे प्यारे बच्चों, जेईई एडवांस लेवल फिजिक्स प्रॉब्लम आपके सामने है, जो मैंने अभी भी स्क्रीन दिखाई आपको। आप उसको पहले क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा सी मेरी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं आपके सामने पढ़ के। ए बीटल कैरिंग ए फूड ग्रेन रेस्ट ऑन ए स्मॉल प्लेटफॉर्म। जो कोई बीटल है, इसके मुंह में कोई गेहूं का या किसी अनाज का दाना है और ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रेस्ट में है। विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड यू पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म फ्रिक्शन लेस स्लो एज शोन इन द फिगर। ये फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ, इसके पैरेलल चल रहा है यू कांस्टेंट स्पीड से, और इसके ऊपर ये बीटर चुपचाप बैठा हुआ है, यानी प्लेटफॉर्म के साथ साथ चल रहा है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। यू स्पीड मेंशन कर दी गई है। यस, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द फूड ग्रेन फेल आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ द बीटर। जो ऊपर जा रहा है तो किसी मोमेंट में इसके मुंह से वो गेहूं का दाना छूट गया। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन। ग्रिप ऑफ द बीटर आफ्टर ए कोलिजन विद द स्लोप ये इंक्लाइन प्लेन में बोल रहा है। द फूड ग्रेन स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट एंड देन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द स्लोप। जैसे इसके मुंह से गेहूं का दाना छूटेगा और इस पर टकराएगा तो टकराते उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे फिसलना शुरू हो जाएगा। स्मूथ पाथ ये है, फील्ड गिरेगा, बस टेढ़े में गिरेगा। एक्सेलरेशन जी की जगह थीटा हॉरिजॉन्टल से है तो जी साइन थीटा से ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। आगे बोल रहा है the moment when the food chain collides with the slope, the beetle jumps off horizontally backwards with a velocity 3u relative to the platform for the food grain. जब गेहूं का दाना जो u स्पीड से जा रहा है इसके साथ अगर छुट गया तो u स्पीड ही उसकी इनिशियल स्पीड रहेगी, ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे नीचे गिरेगा, तब तक ये भी आगे पहुंच जाएगा। जब वो फूड ग्रेन यहां गिरेगा उसी वक्त ये भी हॉरिजॉन्टली कूद जाएगा 3u स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। वो एक ही मोमेंट होगा जो गेहूं का दाना इस स्लोप से टकरा जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगी, उसी वक्त ये बीटल भी छलांग लगा देगा हॉरिजॉन्टली 3u स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ऐसा हो, और ऐसा होने से वो कह रहा है इफ द बीटल ग्रैब्स द फूड ग्रेन एग्जैक्टली व्हेन इट लैंड्स ऑन द स्लोप, लैंड्स एग्जैक्टली व्हेन इट लैंड्स ऑन द स्लोप। जैसे वो कूदेगा, यू जंप लगाएगा तो बिल्कुल तब तक ये ग्रेन फिसल नीचे लगा जाएगा, ठीक उसी के ऊपर जंप लगा। अगर हॉरिजॉन्टली 3u स्पीड से कूदता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म तो जो इस स्लोप पे आ जाएगा तो ठीक वहीं आएगा जहां तक वो गेहूं का दाना भी पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली उसको पकड़ लेगा, सेम मोमेंट। ऐसा उसने कहा है। बस ये सब कुछ उसने कहा।
अब क्या कह रहा है, फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द हाइट एच। हाइट इसने ये वाली कही, वर्टिकल हाइट एच ऑफ द प्लेटफॉर्म अबव द स्लोप। इस एच की वैल्यू फाइंड करनी इन गिवन पैरामीटर्स यू और थीटा। भाई यू और थीटा ही, बाकी जी हो सकता है। ये कहानी है जी पूरे क्वेश्चन। इतना टाइम आपको क्वेश्चन को समझाने में लगा है। आप खुद अभी भी पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अब कार्यवाही शुरू करते हैं इसके ऊपर। चलिए, हमारा टारगेट है एच को निकालना, और गिवन ये है कि जो जंप लगाएगा तो एक्यूरेट वहीं कूदेगा जहां वो ग्रेन फिसल के आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है जी। इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो जाएगा जी साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से बनना है। और इसके परपेंडिकुलर की बात करोगे तो हो जाएगा जी कॉस थीटा। ये एक्सीलरेशन यहां पे काम करेंगे। और अब मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, केवल स्लोप ही बनाता हूं, केवल स्लोप। और ये वो पोजीशन है जहां से गेहूं का दाना छूटा था। ये गेहूं का दाना जब छूटा तो उसकी स्पीड u थी, और अब वो नीचे का दबाव पड़ेगा तो यहां गिर। ठीक है, पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, ये हाइट अगर h है तो ये हाइट जो परपेंडिकुलर है, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब ये थीटा 0 कर दोगे तो ये इसका परपेंडिकुलर इससे कॉन्सिडेंट हो जाएगा। तो थीटा हॉरिजॉन्टल से उठ गया तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल से थीटा, ये थीटा है। और एच का कॉस कंपोनेंट ये एच कॉस, यानी ये है एच कॉस। ठीक है, तो पहले हम ग्रेन की बात करते हैं। ओके, फूड ग्रेन पहले बात करते हैं। फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, इसको एक्स मान लीजिए आराम से, कोई टेंशन ना लीजिए। कितना आगे गिरेगा आराम से निकालिए। इसके पैरेलल इनसे स्पीड थी तो इसके परपेंडिकुलर 0 से स्टार्ट होगा, और ऐसे में एक्सीलरेशन जी कॉस थीटा। तो टाइम निकालिए। पहले हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू स्लोप, परपेंडिकुलर टू स्लोप या इंक्लाइंड प्लेन, इसकी बात करते हैं। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी का काम करेगा जी कॉस थीटा, एस मोशन के टी स्क्वायर। हाइट कवर करनी है उसको एच कॉस थीटा, एच कॉस थीटा, यू 0 है ऐसे के लिए, हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, कॉस थीटा कैंसिल, टी स्क्वायर इज 2h अपॉन जी। So t is under root of 2h अपॉन जी। इतना टाइम लगेगा फूड ग्रेन को बीटल के मुंह से छुट के स्लोप तक आने। इतने टाइम में कितना आगे चला जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन ना हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे यहां गलती कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे
फूड ग्रेन के लिए परपेंडिकुलर टू स्लोप की बात करें। अब अलोंग स्लोप, अब अलोंग स्लोप में इंक्लाइन प्लेन, इसकी बात करते हैं तो वो यूज होगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी, ऐसे में काम करेगा जी साइन थीटा, और ऊपर स्पीड कम होगी तो माइनस आएगा जी साइन थीटा टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी का काम अलोंग स्लोप जी साइन थीटा कर रहा है, ऊपर जाते स्पीड कम हो रही, सो टेक माइनस रिटार्डेशन। डिस्टेंस हमें निकालनी जो हमने x मान ली, इनिशियल स्पीड है u, इसके पैरेलल u ही है, और टाइम हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 2x अपॉन जी माइनस जी साइन थीटा अपॉन 2 और टी स्क्वायर इज 2x अपॉन जी, 2x अपॉन जी, 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, जरूरत नहीं होगा, ठीक। सो x इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2x अपॉन जी माइनस एच साइन थीटा अपॉन नो एच साइन थीटा, बाकी सब बढ़िया, एच साइन थीटा, एच साइन थीटा, ये एक्स की वैल्यू निकल गई जिसकी हमें आवश्यकता पड़ी। जितने टाइम में ये गेहूं का दाना इस स्लोप पे आया उतनी देर में वो इतना आगे चला गया, और तब तक ये बीटल कहां पहुंच गया होगा, ये प्लेटफॉर्म कहां पहुंच गया होगा, ये कौन सा स्पीड से जा रहा है, तो अब इसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं बीटल या प्लेटफॉर्म, ये कह रहा ना सुनो, बीटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अब प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है कि इतने देर में जो गेहूं का दाना स्लोप पे आया तब तक ये बीटल कहां तक पहुंच चुका है, प्लेटफॉर्म कहां तक पहुंच चुका है, इसके बाद कूदेगा वो, ठीक है। पहले देख लो कहां पहुंच गया, तो प्लेटफॉर्म के लिए कहां पहुंच जाएगा वो, तो सीधा जा रहा है ना, ये मान लीजिए ये y डिस्टेंस तक पहुंच जाता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है इसलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब y की वैल्यू निकालिए, तो y आ जाएगा आपके पास u और t आप निकाल चुके हो अंडर रूट 2x अपॉन जी, इतना आगे ये जा चुका है। जब वो यहां टकरा गया तो वहां पहुंच चुका है। अब देखिए u टू रूट एच अपॉन जी और ये सेम आ गया, यानी x की वैल्यू में इसमें से कुछ कम होगी, यानी x छोटा है, वो आगे चल जाएगा, ठीक है। और अब कहानी शुरू होती है इसके बाद। अब ये मोमेंट है, इस समय जो मोमेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट है कि गेहूं का दाना है टकरा चुका है और ये अब कूदने वाला है, यही मोमेंट है उसको कूदने का, तब तक वो इस पोजीशन तक पहुंच चुका है। आइए अब बात करते हैं इसकी। अब एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहीं कहीं डायग्राम, फाइनल डायग्राम बना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि ये तो है वो स्लोप, ओके, और जी ये वो पोजीशन थी जहां से गेहूं का दाना छूटा था उसके मुंह से। यहां पे है x डिस्टेंस पर गेहूं का दाना यहां आ चुका है और यहां पहुंच चुका है प्लेटफॉर्म,
जिसकी स्पीड दिख रहा है स्क्रीन में, कभी आउट तो नहीं हो रहा है? चलिए अच्छा मैंने देख लिया। एक सेकंड, बिल्कुल ही फ्लो खराब नहीं करेंगे क्वेश्चन का, फिर मैं सही कर लूंगा। ये यहां पहुंच चुका है जिसे मैं इस समय वाई लूंगा। ये और इसकी स्पीड ऑलरेडी u है। अब ये हॉरिजॉन्टल 3u से पूछ चुका है। ऐसे में आप इसका इन दो डायरेक्शन में जोड़ कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये और ये दोनों, तो ये भी एंगल थीटा ही हो, एंगल थीटा ही हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर u स्पीड पीछे की तरफ है u स्पीड पीछे की तरफ है और u का कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा 3u कॉस थीटा और 3u साइन। ये वेलोसिटीज उस बीटल की उस समय हैं जब वो कूदा और गेहूं का दाना यहां से फिसलना शुरू हुआ मोमेंटली रेस्ट के बाद। तो आप देखेंगे कि वो जितना फिसल जाएगा, ठीक है, ये भी जो कूदा कुल मिला के रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा कुछ बीच में से होगा, यानी इसकी स्थिति से थोड़ा ऊपर जाएगा, कहीं से भी जा सकता है। ये ऐसे कूदता तो थोड़ा कम हो गया, जब वो यहां पहुंचा था ना, तो ये तो पहुंच जाएगा जैसे कूदेगा डिंग 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 डिंग, यहां पहुंच गया मान लो, और वो भी जैसे ये और ये, तो कहीं से भी लगा लीजिए ये भी यहीं पहुंच जाएगा, ये एक ही मोमेंट में काम होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये कूदा या इसने फिसलना शुरू किया तो इसके टी टाइम बाद ये यहां पहुंच जाएगा और वो फ्लाइंग होते हुए यहां पहुंच जाएगा और उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप बीटल के बारे में सोचेंगे। अब फाइनल है बीटल, जैसे जंप करता उसके बाद की रामदानी बीटल, तब यही है ना। अब बीटल की मोशन स्टार्ट होता है। देखिए जब बीटल कूदता है तो यहां तक आने जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में वो यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और यह काम कर लो, पहले स्केल कर लो, इसी कहानी खत्म हो जाएगी। बीटल के पहले ग्रेन के बारे में बात करो, क्योंकि उसी एक ही मोशन है, उसके लिए बीटल के दो मोशन लेने पड़ेंगे। पहले फूड ग्रेन की बात करो, फूड ग्रेन की बात करो, ठीक है। मैंने 0 स्टार्ट किया और इस डिस्टेंस को बड़े आराम से कुछ ही मान लो, जेड मान लो, जो कि हमें हटाना पड़ेगा। यानी एक ही मोमेंट में, मतलब एक ही टाइम पीरियड में x प्लस जेड चलेगा वो गेहूं का दाना, और y प्लस जेड चलेगा ये बीट अलोंग द स्लोप या अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो फूड ग्रेन के लिए फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस आएगा, क्योंकि S में स्पीड बढ़ रही है, हाफ जी की जाएगा जी साइन थीटा और टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी के जी साइन थीटा जाएगा और टी स्क्वायर। अब आपका थोड़ा सा मुझे सेटिंग सही करनी पड़ेगी।
अब आपका ऊपर चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रहने दीजिए। जरा फ्लो बना के रखना, अपना ध्यान मत हटाना। जो जिस तरह से आप कंसंट्रेट हो गए एक ही चीज देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान मत हटाना, नहीं तो फिर क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। फूड ग्रेन कितना चलना है उसको? फूड ग्रेन को चलना है एक्स, फूड ग्रेन को चलना है एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और वो तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो सारा 0 हो जाएगा। हाफ जी साइन थीटा और टी स्क्वायर, और इसको यहीं छोड़, एक क्वेश्चन आपकी बन चुकी थी, इसकी जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये तो बॉक्स बंद कर दिया आपने। इक्वेशन 1 बीटल, ये फूड ग्रेन के लिए। अब आप बात करते हैं बीटल के लिए। अब बीटल के बारे में बात करते, तो पहले बात करते हैं हम जो कूद गया, तो इतनी हाइट जो कि है एच कॉस थीटा, एच कॉस थीटा कवर करने में कितना टाइम लगेगा पहले ये निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमेशा एक ही लग रहा है सब चीजों के लिए, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, पर ऐसे में जी कॉस थीटा काम कर रहा है और टी स्क्वायर। ऐसे में जी कॉस थीटा काम कर रहा है और टाइम है टी, ठीक है जी, ओके। और ये तो हो गया परपेंडिकुलर टू, ये तो हो गया बीटल के लिए परपेंडिकुलर टू स्लोप। कैसे देखो, क्योंकि बताना जरूरी है ना। बीटल के लिए पहले परपेंडिकुलर टू स्लोप या इंक्लाइन पे, क्या क्वेश्चन मैंने बीटल के लिए एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी कॉस थीटा काम करेगा और टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट कवर करनी है उसको एच कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू स्लोप, एच कॉस थीटा, यू यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3u साइन थीटा ऑपोजिट है, तो माइनस 3u साइन थीटा और टाइम टी, इतने टाइम में वो इतनी कवर आया और स्टार्टिंग ऑपोजिट हुई थी, सो टेक माइनस प्लस हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। और अब सबसे अंत में अलोंग प्लेन या अलोंग स्लोप, अलोंग स्लोप। अब स्लोप की बात करें, फॉर्मूला वही एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, अब आ जाएगा जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना चलना है अलोंग स्लोप? वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। और स्पीड कितनी हो जाएगी इसके अलोंग? 3u cos थीटा और माइनस यू, ये बचेगा आगे जाने के लिए, ओके। और टाइम t प्लस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, इक्वेशन 3। चलो जी, हमारे सारे बेसिक काम पूरे हो गए। अब डायग्राम को देख के कुछ नहीं करना है, अब बस हमें इक्वेशन 1 2 3 और इन दो बॉक्सेस की हेल्प से h का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं इसकी कार्रवाई शुरू करूं तो एक बार कैमरा वैमरा सही कर लेता हूं। कैमरा सही क्या करूं, क्योंकि मुझे h की वैल्यू निकालनी है। चलिए जितने भी स्पेस बच रही है थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ये कोऑपरेट करते रहना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1 2 3 जरा ये देखिए, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, हाफ, तुरंत इसका फायदा उठाओ और फायदा जबरदस्त उठेगा। जेड से भी हमें बचना था, माइनस करने में टाइम मत लगाओ, ठीक। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 3,
3 में से 1 को माइनस कर दो तो देखिए जेड तो कट जाएगा, बचा y माइनस जेड एक्स। पहले तो लिख दो y माइनस, जहां की दोनों बॉक्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। y माइनस एक्स, जेड कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, भाई ये बचा 3u cos थीटा माइनस u और t, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। और अंत में बस इसे लेके हम अपने वो कहानी स्टार्ट करते हैं। y माइनस एक्स, तो दिस माइनस दिस करो, ये तो कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, h साइन थीटा इज यू कॉमन ले लीजिए, 3 cos थीटा माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। इस तरह से आप t निकाल दीजिए, t कितना है, t इक्वल टू h साइन थीटा डिवाइडेड बाई u इंटू 3 cos थीटा माइनस 1। टाइम में निकल गया, इन दोनों का भी यूज कर लिया, फर्स्ट और थर्ड का भी यूज कर लिया। अब सब उठा के 2 में रख दो और फाइनल स्टेप की तरफ चलो, ठीक है जी। तो मैं यहां से रख कर देता हूं। बस ऑनलाइन या यूट्यूब वीडियो में ये फायदा है कि आप उसको दोबारा भी रिवर्स करके देख सकते हैं। और मेरे डायग्राम में माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो देखिए क्या क्या नाम दिया, अब इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बैठ गए। नाउ अल्टीमेट इक्वेशन 2 ही बच गया। नाउ फ्रॉम 2 और बस शुरू हो जाओ। 2 h cos थीटा इज इक्वल माइनस 3u साइन थीटा माइनस 3u साइन थीटा इंटू टी, और टी आप निकाल चुके हो, h साइन थीटा अपॉन u 3 cos थीटा माइनस 1। ये टी की वैल्यू दिया, इक्वेशन 2 प्लस हाफ जी कॉस थीटा प्लस हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, टी वैल्यू नहीं रखी, इसका स्क्वायर h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर और 3 cos थीटा माइनस 1 का भी स्क्वायर, ठीक है जी। एंड दैट्स अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। अब आप इसको अंतिम रूप देते हुए h को एक रख कर दीजिए। यस, h cos थीटा इज इक्वल टू u कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 h साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3 cos थीटा माइनस 1 माइनस 3 h साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस जी एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी एच साइन थीटा कॉस थीटा, जी एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2 यू स्क्वायर और 3 कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। h cos थीटा इज इक्वल टू, कॉमन लेंगे आप, h भी कॉमन आएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन आएगा, अपॉन में एक पावर कॉमन आ जाएगी, अब होल स्क्वायर ले लेना या मत लेना, अभी जितना आराम से होता कॉमन ले लेना, h साइन स्क्वायर थीटा टेक एज कॉमन,
एच साइन स्क्वायर थीटा, तो -3 बचेगा अपॉन 3 cos थीटा -1, और यहां से एच साइन स्क्वायर चला जाएगा तो एक एच बच जाएगा, जी एच कॉस थीटा, जी एच कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर 3 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर। एच साइन स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो जी एच कॉस थीटा अपॉन 2u स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ओके, एच से एच कैंसिल हो गया, और इसको आप नीचे ले आइए, इसके cos थीटा के अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बचा वहां पे जो है कॉमन लीजिए, एलसीएम 2u स्क्वायर 3 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, -3, और या एस निकालना ना, तो एक काम करो, थोड़ा यहीं से ही कर लोगे, एस वाला पार्ट अलग कर लेना, ये ठीक रहेगा, ये 1 में आ गया, उसके बाद ये इधर प्लस का बन जाएगा, प्लस 3/3 cos थीटा माइनस, और वहां जो बचेगा एस वाला टर्म बचेगा, इसे रहेगा ना, ये अच्छा रहेगा, जी एच कॉस थीटा अपॉन 2u स्क्वायर 3 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप यहां का एल्सियम लेना, साइन स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा -1 और 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और वहां जी एच कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर 3 cos थीटा -1 का होल स्क्वायर, ये होल अपॉन इससे कैंसिल हो जाएगा एक पावर से, और यहां की बात करें तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 बन जाएगा, और माइनस cos थीटा 3 कॉमन आएगा तो 1 बच गया, तो 3 माइनस cos थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर, और उस साइड जी एच cos थीटा डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, और एक और 3 cos थीटा -1, देन h इज इक्वल टू, वहीं छोड़ दो उसको, ऐसा हो जाएगा 2u स्क्वायर 3 cos थीटा -1 और इंटू में 3 माइनस cos, इधर आइए नीचे साइन स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा यहां से जी cos थीटा, जी cos थीटा, u और थीटा और जी में एक्सप्रेशन, ये निकालने के लिए पूछा जाता था। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का बिल्कुल अलोंग इंक्लाइन, परपेंडिकुलर इंक्लाइन, सारे कॉन्सेप्ट, खतरनाक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है, लाजमी होता है, डेफिनेटली होता है। ओके।